दोस्तों स्वागत है आपका अमित एलएनजी लर्न एंड ग्रो पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए नए 10 सिनोनियम्स लेकर जो कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के नए 10 वर्ड। सबसे पहला वर्ड रहेगा टेसिटर्न। टेसिटर्न वो पर्सन होते हैं जो कम बोलने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं टेसिटर्न। सिनोनियम रहेंगे रिजर्व्ड और रेटिसेंट। रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आता है। एंटोनियम रहेंगे गैरुलास और लोकेशियस। ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत आते हैं, तो इन्हें प्लीज याद रखना, गैरुलास और लोकेशियस। एग्जाम्पल रहेगा राहुल ही इज ए टेसिटर्न पर्सन हु रेयरली स्पीक्स इन मीटिंग्स। राहुल क्या एक टेसिटर्न पर्सन है जो कि मुश्किल से ही, रेयरली मतलब मुश्किल से ही बोलता है मीटिंग्स वगैरह में। जो मीटिंग वगैरह होती है उनमें रेयरली मुश्किल से ही बोल पाता है। जो राहुल है वो टेसिटर्न पर्सन है, कम बोलने वाला पर्सन है। और इसकी जो ट्रिक रहेगी, जब टैक्सी टर्न लेती है तो डर की वजह से हम टैक्सी टर्न बन जाते हैं। टर्न, टैक्सी टर्न के अंदर टर्न आ रहा है ना, तो मैंने टर्न लिया, उसके बाद मैंने टैक्सी लिया, तो जब टैक्सी टर्न करती है तो इसकी वजह से हम टैक्सी टर्न कम बोलने वाले बन जाते हैं। आप पिक्चर में देखिए टैक्सी वगैरह जा रही है, जब यहाँ से टर्न लेंगी तो जो पैसेंजर बैठे होंगे वो कैसे बन जाएंगे, डर की वजह से टैक्सी टर्न बन जाएंगे। तो ये आपका पहला वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसके अंदर ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट को होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी जो चीज़ होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, इफिमेरल होती हैं। सिनोनियम में देखिए मोमेंट्री और इफिमेरल यानी क्षणिक, थोड़े टाइम के लिए। ट्रांजिएंट होना अस्थायी होना, परमानेंट ना हो, ट्रांजिएंट हो। एंटोनियम रहेंगे लास्टिंग और एटर्नल। एटर्नल भी बहुत आता है, इसको भी याद रखना, एटर्नल बहुत आता रहता है। एग्जाम्पल रहेंगे हैप्पीनेस एंड शोरो आर ट्रांजिएंट, दे नेवर लास्ट फॉर एवर। ये क्या, दोनों चीजें क्या है, हैप्पीनेस दुख और सुख, ये क्या होते हैं, एक जाता है एक आता है, ये कभी भी परमानेंट नहीं रहते। तो इसी पे एग्जांपल है, हैप्पीनेस एंड शोरो आर ट्रांजिएंट है, अस्थायी हैं, दे नेवर लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ट्रिक रहेगी, ट्रांजिट कैंप के अंदर आर्मी वाले ट्रांजिएंट रुकते हैं। जो आर्मी वाले, आर्मी पर्सन होते हैं, इनके ट्रांजिट कैंप होते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए स्टे करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मूव कर जाते हैं। आप पिक्चर में देखिए, ये क्या है, आर्मी पर्सन के टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो ये यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद ये फर्दर अपने दूसरे एरिया के लिए क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ट्रिक और पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है किसी काम में रुकावट डालना या बाधा डाल देना, उसको बोलते हैं थ्वार्ट करना। सिनोनिम रहेंगे हिंडर और प्रिवेंट। हिंडर जो द हिंदू के एडिटोरियल वगैरह आते हैं उसमें बहुत आता है हिंडर। उसके बाद इसके एंटोनियम रहेंगे एड करना और फैसिलिटेट करना, यानी किसी की हेल्प वगैरह कर देना, उसको बोलते हैं एड या फैसिलिटेट करना। और इसका एग्जाम्पल रहेगा हिज इंजरी थॉर्टेड हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए फुटबॉल प्लेयर। उसकी जो इंजरी थी उसने थॉट कर दिया उसके सोपन को, उसके ड्रीम को, बिकमिंग बनने के, एक फुटबॉल प्लेयर बनने के उसका जो ड्रीम था, थॉट कर दिया उसकी इंजरी ने। ट्रिक रहेगी, अगर हमारे शरीर के अंदर जो वाट, जो मस्से इनको बोलते हैं वाट, अगर ये हो जाते हैं तो हमारे हर काम को क्या थॉट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे हर काम में थॉट करते हैं, क्योंकि जिस पर्सन के हो जाते हैं उसका माइंड मैक्सिमम इन्हीं के अंदर रहता है, तो उसके हर काम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो थॉट होता है उसकी हर काम के अंदर। तो हमारे वाट जो होते हैं हमारे हर काम में थॉट पैदा कर देते हैं। तो आपको इस ट्रिक से इजिली याद हो जाएगा वर्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वैसिलेट। वैसिलेट मतलब हिचकिचाना या अस्थिर रहना, एक फैसला ना करके इधर उधर डगमगाते रहना। सिनोनियम रहेंगे हेजिटेट और डिथर। डिथर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द हिंदू की जो एडिटोरियल आती है उसमें भी आता है और एसएससी के एग्जाम में भी बहुत आता रहता है। एंटोनियम रहेंगे डेटरमाइन और परसिस्ट। और जो इसका एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, द गवर्नमेंट कैन नॉट वैसिलेट ऑन सच एन इम्पोर्टेंट इशू। जो गवर्नमेंट है वो वैसिलेट नहीं हो सकती, अस्थिर नहीं हो सकती, हिचकिचा नहीं सकती ऑन सच एन इम्पोर्टेंट इशू। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, वैसिलेट नहीं कर सकती। कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है ना, चाहे पॉलिटिकल ग्राउंड से ले लो, इकोनॉमिक ग्राउंड पे ले लो, है ना, कोई भी हो सकता है। चाहे आप, जो हमारी ये आजकल देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जो दंगे फसाद वाला जो सीन चल रहा है, उसके ऊपर तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इशू होते हैं जिन पर गवर्नमेंट वैसिलेट नहीं कर सकती, उसे कोई ना कोई टफ डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आगे जो टिक रहेगी, अगर किसी काम में, सॉरी टाइपिंग एरर है ये, अगर किसी काम में देर करोगे तो जिंदगी पे वैसिलेट हो जाओगे। अगर आप किसी काम में लेट करते हो, देर करते हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन जितनी लेट शुरू करोगे उतना ही क्या होगा, आप अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजन होंगे उनमें वैसिलेट हो जाओगे, है ना, डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। तो इसलिए जो भी काम करना है उसको जल्दी डिसीजन लो, शुरू करो, लेट मत करो उसके अंदर। इसके अंदर जो लेट आ रहा था ना, तो उसी काम को मैंने लेट से बनाया आपके लिए। अब देखिए, ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप बाबा हैं, ये हर काम में क्या है आपको पता है ना, ये वैसिलेट होते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये इस पिक्चर के लिए सबसे फिट पर्सन थे, तो मैंने इनको ही लगा दिया आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड रहेगा
एबियंस, एबियंस होता है किसी काम में ठहराव आ जाना। आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर एबियंस ही आ जाना, ठहराव आ जाना, उसको बोलते हैं एबियंस होना। सिनोनियम डोरमेंसी और डिथर। डोरमेंसी वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डोरमेंसी होती है, आपने देखा ना जो भालू वगैरह होते हैं वो क्या है, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वाइट जो उसमें रहते हैं बर्फ वगैरह में, वो 6 महीने के लिए सोते हैं, तो उनकी जो सोने वाली अवस्था है उसको डोरमेंसी बोल देते हैं, सुप्त अवस्था को। और डिथर हो गया, एंटोनियम रहेंगे कंटिन्यूएशन और एक्टिविटी, किसी चीज को कंटिन्यूएशन में रख देना उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन और एक्टिविटी। एग्जाम्पल रहेंगे द कोर्ट केस वॉज हेल्ड इन एबियंसी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो कोर्ट केस किस लिए हेल्ड हो गया था, किस लिए एबियंसी में चला गया, लैक ऑफ एविडेंस, एविडेंस की कमी के कारण कोर्ट केस के अंदर क्या आ गया, ठहराव आ गया। ट्रिक रहेगी, अब ऐसे याद करोगे तो ठीक है, अगर इस तरीके से ट्रिक वगैरह से याद करोगे तो ठीक है, वरना एबियंसी आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। बहुत कंपटीशन टफ होता जा रहा है, अभी पता ना आपको सीजीएल 2024 के अंदर क्या हाल हो रहा है, तो इसीलिए अगर कोई प्रिपरेशन करनी है उसे स्मार्ट वे में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे याद करोगे ट्रिक वगैरह से तो ठीक है, नहीं तो एबियंसी आ जाएगी। और ये मैंने इसके अंदर क्या कोड का ये प्रेजेंट आपके सामने पिक्चर लगाई है, जिसमें क्या है कोड के अंदर ये मैक्सिमम जो वर्ड है कोड के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है एबियंसी, तो मैंने कोड का भी आपके लिए पिक्चर जो इसीलिए लगाई है ताकि आपको ये वर्ड इजीली याद रहे कि कोड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एकम्पेलिश। एकम्पेलिश का मतलब हम कोई काम कर रहे हैं उसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया, यानी हमने एकम्पेलिश कर दिया। एक चीज इसमें प्लीज याद रखना, इस यहाँ पे CH वाला भी एक एकम्पेलिश होता है, उसका मतलब होता है जो कोई आपराधिक व्यक्ति हम उसकी मदद करते हैं उस काम के अंदर, उसको बोलते हैं एकम्पेलिश करना। तो ये दोनों वर्डों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एसएससी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है अपने जब वो वर्ड सिनोनियम वगैरह देती है उसमें, तो प्लीज इसको याद रखना। सिनोनियम रहेंगे अचीव और अटेन करना, एंटोनियम रहेंगे फॉल और एबंडन। एबंडन का मतलब किसी चीज को छोड़ देना। और जो आप ये मॉक वगैरह लगाते हैं ना उसमें भी बहुत आता है वर्ड, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। एग्जाम्पल रहेंगे ही वर्कड हार्ड टू अकम्प्लिश हिज गोल ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। उसने बहुत कठिन मेहनत करी, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया है अकम्प्लिश करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए, बिकमिंग एन IAS ऑफिसर बनने के अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने काफी वर्क हार्ड किया है ताकि वो सफलतापूर्वक अपने गोल तक पहुंच सके। ट्रिक रहेगी, अगर आपकी इच्छा, आपकी कोई इच्छा कंप्लीट विश, मैंने कहीं देखा एकम्प्लिश के अंदर क्या कंप्लीट और विश का सेंस आ रहा था दोनों का, तो मैंने उसी से आपके लिए इसकी ट्रिक बनाई है। अगर आपकी कोई विश कंप्लीट हो जाती है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, एकम्प्लिश कर चुके, तो आप अपनी विश को क्या कर चुके हैं, एकम्प्लिश कर चुके हैं। ये देखिए पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, एक पर्सन है, इसने अपना गोल अचीव किया, ट्रॉफी उठाई, और ये क्या सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ता जा रहा था, अपने गोल को क्या कर रहा है, एकम्प्लिश कर रहा है, जो अपने टारगेट थे उनको अचीव कर रहा है सफलतापूर्वक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है जो चीजें तेज होती है ना, धारदार होती है, उनको बोलते हैं एक्यूट। जैसे आपका जो नाइफ वगैरह होता है, एक्यूट नाइफ बोल देते हैं ना, बहुत तेज धारदार चीजें, एक्यूट। सिनोनियम सीवियर और शार्प। एंटोनियम रहेंगे इसके माइल्ड और वीक। उसके बाद एग्जाम्पल रहेगा द कंट्री इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या कर रही है कंट्री, क्या देश जो फेस कर रहा है बहुत तेज शॉर्टेज ऑफ वाटर की, बहुत तेज शॉर्टेज को कंट्री फेस कर रहा है। ट्रिक रहेगी एक्यूट पेन। एक्यूट के अंदर दो वर्ड आए ना, ए प्लस क्यूट, तो मैंने इसी से बना दिया। हमेशा पेन के लिए बोलते हैं एक्यूट पेन हो रहा है, या एक्यूट आपका जो शार्प है नाइफ है ना उसके लिए बहुत इस्तेमाल होता है, तो एक्यूट पेन से मैंने बनाया इसको। एक्यूट पेन हो तो हम कहते हैं यानी एक्यूट पेन, तेज दर्द है ना। तो ये ट्रिक आपके लिए इस प्रकार रहेगी, अगर बहुत तेज दर्द है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्यूट पेन बोल देते हैं। दो वर्ड से मिलकर बनाता है ये एक्यूट, तो मैंने इसके अंदर पेन और लगा दिया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। इसमें नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है जब हमें लगाव हो जाता है किसी चीज से, हम उसको बोल देते हैं एफिनिटी हो जाना, किस चीज से लगाव हो जाना। सिनोनियम अट्रैक्शन और फॉन्डनेस। फॉन्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आता है। एंटोनियम रहेंगे आपके लिए एवर्जन और रिपल्सन। एवर्जन और दोनों का एक ही मतलब है कि चीज से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं उसको बोलते हैं एवर्जन करना या रिपल्सन करना। एग्जाम्पल रहेंगे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है बिटवीन द टू लैंग्वेज। अगर हिंदी प्लस संस्कृत को ले लिया जाए तो दोनों में क्या है, बहुत एफिनिटी है, बहुत लगाव है, दोनों में बहुत ज्यादा समानता है दोनों के अंदर, दोनों लैंग्वेज के अंदर, तो वो यहीं पे दिखाया गया देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है बिटवीन द टू लैंग्वेज के बीच में। ट्रिक रहेगी, अगर आपको चाय फनी, मतलब इसके अंदर देखो मुझे कहीं ना कहीं क्या है फनी और टी वाला सेंस आ रहा था, तो मैंने इसको टी से ही बना दिया। फिर ये फनी टी, अगर आपको फनी टी से लगाव है तो आप कह सकते हैं आपको एफिनिटी है, किससे, टी से आपको क्या है एफिनिटी है बहुत ज्यादा। और पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने टी वाला ही लिया। देखो आजकल टी के कुल्हड़ वाली चाय का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत इसे
पसंद कर रहे हैं, तो क्या है, लोगों की क्या एफिनिटी हो रही है चाय के लिए। तो यहाँ पे टी आ रहा है, तो टी तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, ताकि आपको ये वर्ड भी इजीली याद हो जाएगा। अगर आप एक दो बार इन्हें रिवाइज कर लेंगे अपने ऊपर, मतलब आप अपने दिमाग में घुमा लेंगे ना, तो भी आपको इजीली सारे वर्ड याद हो जाएंगे, ट्रिक से भी और पिक्चर से भी। किसी को पिक्चर से जल्दी याद होता है, किसी को ट्रिक से याद होता है, तो जिसको जैसे याद होता है वो वैसे कीजिए। एक दो बार पक्का रिवाइज करना है आपको। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा के अगर आप अपने आप लिख लेंगे तो आपको और भी जल्दी याद हो जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो को 1.5 की स्पीड से देखिए 2-3 बार, तो भी आपको याद हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे इन्हें कभी भी। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपके लिए एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। सिनोनियम्स रहेंगे बेनिवलेंट और काइंड हार्टेड। एंटोनियम रहेंगे इसके ग्रीडी और ईगोइस्टिक। ये वाला जो वर्ड है ईगोइस्टिक, ये बहुत आता है, इसको याद रखना प्लीज। मॉक के अंदर भी बहुत मिलेगा आपको और एग्जाम के अंदर भी बहुत आता है। बेनिवलेंट भी आता है और ये भी आता है, दोनों याद रखना। एग्जाम्पल रहेंगे एन एल्ट्रुइस्टिक पर्सन ऑलवेज हेल्प्स अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। जो एल्ट्रुइस्टिक जो परोपकारी पर्सन होते हैं सदैव दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की बिना एक्सपेक्ट किए एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब उन्हें वापसी में कुछ मिलेगा उसकी बिना उम्मीद के लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन करते हैं, एल्ट्रुइस्टिक पर्सन करते हैं। ट्रिक रहेगी जो सच्चाई ट्रू से स्टिक है जुड़ा हुआ है वह क्या एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होता है। जो सच्चाई और अच्छाई से स्टिक है, जो सच्चाई और अच्छाई से क्या स्टिक जुड़ा हुआ है वह कैसा है, एल्ट्रुइस्टिक परोपकारी होता है। इसके अंदर स्टिक वाला सेंस आ रहा था तो मैंने उसी से इसकी ट्रिक बनाई है। जो सच्चाई और अच्छाई से स्टिक है वह एल्ट्रुइस्टिक होता है। ये ओल्ड लेडी हैं, ये पर्सन नीड में इसकी हेल्प कर रही है, तो लेडी कैसी होगी, एल्ट्रुइस्टिक पर्सन हो गई। अब नेक्स्ट वर्ड रहेगा आपका इसके अंदर एम्लियोरेट। एम्लियोरेट का मतलब क्या है, जब किसी चीज के अंदर सुधार हो जाता है ना, किसी की कंडीशन में किसी की सिचुएशन के अंदर सुधार होना, यानी एम्लियोरेट हो जाना। जैसे अब हमारी जीडीपी क्या हो रही है, एम्लियोरेट हो रही है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसके अंदर ना, पहले डाउन चली गई थी फिर धीरे धीरे अप आ रही है। सिनोनियम रहेंगे इंप्रूव, इनहेंस और बेटर। एंटोनियम रहेंगे वर्सन, डेटोरेट और डिक्लाइन। एग्जाम्पल रहेगा गुड एजुकेशन कैन एम्लियोरेट ए पर्सनस लाइफ। अगर एजुकेशन अच्छी है, अगर आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में, ये वीडियो की आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ये क्या है कि अच्छी एजुकेशन आपके लिए, अगर गुड एजुकेशन कैन कर सकती है, एम्लियोरेट कर सकती है पर्सनस लाइफ, एक पर्सन की जिंदगी को एम्लियोरेट कर सकती है उसके पास अच्छी एजुकेशन है तो। ट्रिक रहेगी अब इमली, मैंने देखा इमली के अंदर क्या आ रहा है, इमली का सेंस आ रहा था तो मैंने इमली से बनाया। अब इमली के रेट में क्या होने लगा है, एम्लियोरेट होने लगा है। ये इसकी ट्रिक, इमली और एम्लियो में दोनों में कोरिलेशन बना के मैंने इसकी ट्रिक बनाई है आपके लिए, और पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। डजेंट मैटर रिजल्ट किस प्रकार का आया है, उसके अंदर स्कैम हुआ है नहीं हुआ वो तो आगे फ्यूचर में पता चलेगी, बट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं तो प्लीज लगे रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को डाउन मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वर्ड लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके पक्का बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है।